नमस्कार दोस्तों। मैंने इसके पहले दो राजयोग पर वीडियो डाला था। आज का वीडियो मेरा है पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग में भद्र राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, बहुत से लोगों को मालूम है। फिर भी मैं इसमें एक चीज़ है, कुंडली में राजयोग रहते हुए भी इसका फायदा नहीं मिलता है। राजयोग का फल क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण है, आज हम लोग जानेंगे। मैं उदाहरण स्वरूप एक सज्जन की कुंडली लिया हूँ, जिसमें केंद्र में दशम स्थान क्रम भाव में बुध से भद्र राजयोग बन रहा है। इस सज्जन को जितना फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आज हम लोग जानेंगे। तो मैं यहाँ एक कुंडली लिया हूँ, इस कुंडली के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि पंच महापुरुष योग में भद्र राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों, अब मैं कोई भी कुंडली ले लिए, कुंडली में क्या है, ये 4 केंद्र होता है, 1 2 3 4। केंद्र में अगर अपने ही राशि में इस 5 ग्रहों में से, जैसे मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये अपने ही राशि में अगर 100 राशि में या अपने उच्च राशि में बैठे तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। आज हमें ये जानना है कि भद्र राजयोग कैसे बनता है। इसके लिए मैं कन्या लगन की कुंडली लिया हूँ। कन्या लगन मतलब कि 6 नंबर से स्टार्ट हुआ, 6 ये लगन हुआ, यहाँ से हम लोग गिनेंगे। ये 6 हो गया। यहाँ इसका कन्या, यहाँ मिथुन राशि है, ये दोनों का स्वामी बुध है। बुध स्वयं अपने घर में बैठा है, बुध देव स्वयं अपने घर में बैठे हैं, अतः भद्र नामक राजयोग बन रहा है। भद्र नामक राजयोग का मतलब है जिसके कुंडली में भी पंच महापुरुष योग में कोई भी एक योग बने तो वो आदमी बहुत काफ़ी तरक्की करता है। भद्र नामक राजयोग होता है तो आदमी श्रेष्ठ वक्ता होता है, वैभवशाली होता है, उच्च पदाधिकारी होता है। लेकिन ये जिस सज्जन की कुंडली है उनको फल नहीं मिला, वो है लेकिन 25%, लगभग 25% ही उनको मिला। कारण क्या है, यहाँ हम लोग समझते हैं। हमें दोस्तों, हमें ये देखना है कि राजयोग तो बना है, लेकिन दोष क्या है इस कुंडली में। आप लोग जो भी ज्योतिष के थोड़ा जानकार हैं, जिनको थोड़ा भी जानकारी है, उनको ये देखना चाहिए। नए लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। ये देखना है कि हमारा बुध तो यहाँ केंद्र में बैठा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंश भी देखना है, कितने अंश में है, बुध देव का अंश कितना है। तो अंश के लिए हम जो चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में बुध देव का अंश है, यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ बुध देव 24 अंश 49 कला 11 विकला है, और ये इनकी अवस्था जो है मृत अवस्था है। अवस्था देखने के लिए एक नियम है, ग्रहों की अवस्था हमारे अवस्था में
किस अवस्था में है, मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, यंग अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, बाल अवस्था में, देखने के लिए सम विषम राशि के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। सम विषम राशि के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर है बुध जो है विषम राशि में है। विषम राशि मतलब 3 नंबर राशि विषम राशि में है। तो विषम राशि में 24 अंश 49 कला में है। तो विषम राशि में हम 24 अंश 49 कला देखेंगे तो हमारा ये आएगा 19 से 24 हो गया वृद्ध, 25 से 30 के बीच में हमारा 24 आ रहा है। 24 आ रहा है मतलब 24 और काला कुछ अधिक है, इसलिए ये वृद्ध में ना आकर के मृत अवस्था में हमारे जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं वो मृत अवस्था में है। पहला समस्या है। दूसरा समस्या है ये भी देखना है कि हमारे ग्रह जो राजयोग बना रहे हैं वो कहीं सूर्य देव से अस्त तो नहीं हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है बुध के नज़दीक, सूर्य के नज़दीक 10 अंशों तक जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और फल देने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव का अंश है 14 डिग्री 23 कला 9 विकला और बुध देव का है 24 डिग्री 49 कला 11 विकला। तो 10 डिग्री के अंतराल में इनका सूर्य के डिग्री में आ रहे हैं, सूर्य के डिग्री में आ रहे हैं। अतः ये हमारे बुध देव अष्ट भी हैं, 2 कमजोरी हो गया। तीसरा है यहाँ पर पाप कर्तरी दोष। पाप कर्तरी दोष जो है उसे बोलते हैं जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव से पिछले और आगे के भाव में अगर कोई पापक ग्रह बैठ जाए तो वो भाव पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर 11 नंबर इसको हम लगन से गिनेंगे तो 11 हो गया यहाँ। ये 9 मतलब ड्रम भाव में शनि देव बैठे हैं और उधर केतु। ये ग्रह जो है, ये भाव जो है पाप पीड़ित है। अतः पाप का तरी दोष लग गया, जिसके चलते बुध देव अपना फल देने में, पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। अतः हम लोग को ये प्रॉब्लम आता है, समस्या यही आता है कि जो फल मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें ये देखकर कि कुंडली में हमारा मंगल से रोचक योग बन रहा है, बुध से भद्र योग बन रहा है, गुरु से हंस योग बन रहा है, शुक्र से मालव्य योग बन रहा है, शनि से शश योग बन रहा है, तो ये राजयोग हमको मिलेगा ही। अगर ऐसा कोई दोष है कुंडली में, देखिए आगे पीछे कोई पाप ग्रह तो नहीं है, स्वभाव से जिस भाव में राजयोग बन रहा है उस भाव से आगे पीछे कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं। डिग्री देखिए, चंद्रमा की देखिए, ये बुध देव जो है इस कुंडली में लग्नेश भी हैं। लग्नेश होकर के मृत अवस्था में आना ये ऐसे ही कमज़ोर हो गया। किसी भी राजयोग का फल पाने के लिए लग्नेश को बलि होना अति आवश्यक है। तो इस कुंडली में लग्नेश कमज़ोर हो गए, अतः ये राजयोग का फल नहीं मिला। ये सज्जन जो है एक इंग्लिश का प्राइवेट टीचर है, इनकी क्षमता है इंग्लिश का बुक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही साधारण ढंग से रह गए। उन्नति जितना करना चाहिए ये जातक नहीं कर पाए, यही कारण है।
तो कोई भी कुंडली में राजयोग देखने के लिए इन सब तथ्यों को जानना जरूरी है। अब इनको क्या है, इनको इस दोष से मुक्ति के लिए बुध को बलवान करना पड़ेगा। बुध को बलवान करने के लिए इनको बुध का रत्न पन्ना 8 रत्ती का धारण करना चाहिए बुधवार के दिन। और इनका बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। बीज मंत्र का 108 पर जाप प्रतिदिन करना चाहिए। पूजा दुर्गा जी का। और कुंडली में यहाँ चंद्रमा जो है केमद्रुम दोष का मतलब है चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं रहता है। चंद्रमा जब अकेले पड़ जाते हैं तो उनमें ये दोष हो जाता है। क्या करे क्या न करे, हरदम सस्पेंशन वाला हालत बन जाता है, तो मन स्थिर नहीं रहता है, तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। चंद्रमा को मजबूत होना भी जरूरी है। तो यहाँ चंद्रमा केमद्रुम दोष बना रहा है, तो केमद्रुम दोष का उपाय है एक बार महामृत्युंजय का पाठ योग पंडित से कराएं। ओम नमः शिवाय का पाठ करें। शंकर जी को दूध युक्त जल चढ़ाएं। तो दोस्तों मैंने ये सब कुछ बता दिया, ग्रहों का अवस्था भी बता दिया हूँ इस कुंडली में। आप भी चेक करें अपने कुंडली में कि मेरा ग्रह किस अवस्था में है, मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, यंग अवस्था में, कुमार अवस्था में, बाल अवस्था में। इसको देखने के लिए विषम और सम राशि देख लीजिए। विषम संख्या सम संख्या सबको मालूम है, ये चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्रमशः राशि भी बता दिया हूँ, उनका मालिक भी बता दिया हूँ। एक ग्रह दो घर के मालिक है। मेष में मंगल और वृश्चिक मंगल, ये दो राशियों के स्वामी है, मैं लिख दिया हूँ। तो आप लोग भी अपने कुंडली पर चेक कर सकते हैं कहीं मेरे कुंडली में भी राजयोग तो नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अपना जानकारी आगे शेयर करता रहूं, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें। मेरा संपर्क स्थान है जयप्रकाश सिंह, नवादा आरा। मोबाइल नंबर 9939976256 है। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी।